संपत्ति नहीं है और परमात्मा आवश्यक समझते हैं कि इस बच्चे को इतना तो अवश्य चाहिए, तो वो भी आपको अवश्य देंगे। लेकिन आपको इतना नहीं देंगे, इतनी संपत्ति नहीं देंगे, इतना धन नहीं देंगे कि वो आपकी जान का शत्रु बन जाए। आपको कथा सुनाई थी कि एक नरसिम्हा नाम के नरसी नाम के एक मेहता सेठ थे। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि राजा ने उसको हुंडी देने का अधिकार दे रखा था। हुंडी का अर्थ होता है जैसे बैंक होते हैं ना, बैंक, और बैंक में ड्राफ्ट बनवाए जाते हैं, तो ड्राफ्ट के पैसे जमा करा दो उस बैंक में, वो बैंक आपको कागज बना के दे देगा, आपको दूसरे बैंक में उस ड्राफ्ट के पैसे मिल जाएंगे। तो इतना सेठ था वो, पैसे वाला था कि उसकी हुंडी चलती थी। वो ड्राफ्ट बनाता था, जैसे दूर देश में व्यापारी जाते थे वो पैसा नहीं ले जा सकते थे, रास्ते में कोई चोर लुटेरे डाकू लूट लिया करते थे, वो केवल कागज ले जाते थे। वो परमात्मा ने देखा कि वो कंजूस। एक और खास बात है, जितना जिसके पास धन ज्यादा होता चला जाएगा वो उतना ही कंजूस हो जाएगा, वो दान नहीं कर सकता। और दान करेगा तो लोग दिखावा, दुनिया में दिखाने की खातिर थोड़ा बहुत कि जब भंडारा भंडूरा कर दिया, कि जब मंदिर में दे दिए 20-30 हज़ार, वो बाढ़ में जाएंगे। क्यों? वो कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो कहने का भाव यह कि परमात्मा ने उस नरसी जी के जो गले में वो झाड़ था, उसका दुश्मन था वो माया, वो सारी माया का दान करवाया और उस प्यारी आत्मा ने अपना सारा हिसाब लगा लिया और समर्पण कर दिया परमात्मा पे। अब फिर परमात्मा का रोल शुरू हो जाता है। जब उसकी दोती का ब्याह हुआ, पुत्र था नहीं, एक पुत्री थी, उसकी शादी कर दी थी, और उसके बाद भी धन जोड़ने की हवस उसके अंदर समाप्त नहीं हुई। तब परमात्मा ने उसकी वहाँ से वो कोड निकलवाया, वो माया खत्म करवाई परमात्मा ने। और पुण्यात्मा, हम अनजान हैं, हम केवल माया मांगने आते हैं भगवान से। पुण्यात्मा, आप केवल एक का चीज मांगो भगवान से कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सारा कुछ आ गया। कुटुंब सुमान का मतलब है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूर्ण हो, और कोई अतिथि आ जाए तो वो भूखा ना रहे हमारे दर पे, और हम भी भूखे ना सोए। इस सब कुछ आ गया इसमें। हम अधिक मांगते हैं तो हम भक्त नहीं, हम कति नालायक आदमी हैं, हमारे छीट भी नहीं लगी है उस मालिक के ज्ञान की। तो धीरे धीरे ये ज्ञान हो जाएगा। तो धर्मदास, उस नरसी जी ने परमात्मा का आदेश मान कर और वो सारा कोड जो दुनिया को लूट लूट के और धन जोड़ रखा था, सारा भंडारे में ला दिया, धन उसका धर्म में लगा दिया। उसके बाद दोती का जब ब्याह हुआ, ये सर्वविदित है कि परमात्मा ने आके पैसों की वर्षा कर दी उस नगरी के अंदर, और बहुत सा धन लाकर उसको दे दिया। तो ये तो परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं कि कल्पे कारण कौन है, कल्पे कारण कौन है, कल्पे कारण क्या भवे, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब जैसे आप जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया और वहाँ आपको बचा दिया, वहाँ धनी का काम था, वहाँ ना राष्ट्रपति बचा सकता, चाहे आपका पिता भी क्यों ना हो, ना मुख्यमंत्री बचा सकता, ना कोई भी नहीं बचा सकता, ना तेरी माया बचा सकती,
धन नहीं बचा सकता, वहाँ परमात्मा बचा सकता, वहाँ धनी का रोल है। कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, के बगैर किसी मनोकामना के तो पूजा कर मालिक की, और मन इच्छा फल देवेगा जब पड़े धनी ते काम, धनी तो वहाँ धनी का काम होता है। हम परमात्मा के विधान को, परमात्मा की परिभाषा को भूल चुके हैं, इसलिए हम स्वयं ही माया जोड़ जोड़ के दुनिया ने लूट लाट के 2 के 20 बना के हम सेठ बनना चाहते हैं, 7 जन्म नहीं बन सकते, ये भूल है आपका। अब ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हमारे सामने होती हैं। परमात्मा क्या बताते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। पुणात्मा, वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं और वो याद नहीं रहती इतनी। जब हम सत्संग सुनते हैं, विचार सुनते हैं, परमात्मा का विधान पढ़ते हैं, फिर वो सारी हमारे सामने घूमने लग जाती हैं। एक समय ये दास पंजाब के अंदर दूसरे संडे को सत्संग करने जाता था, दूसरे रविवार को। तलवंडी भाई एक कस्बा है छोटा सा, वहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर रहते थे। उनकी सतलोक गवन के उपरांत यह दास कुछ दिन वहाँ सत्संग करने जाया करता दूसरे रविवार को। तो वहाँ एक बुढ़िया की मृत्यु होगी, उस बुढ़िया का शोक व्यक्त करने के लिए वो हमारे गुरुजी के जो सेवक थे, उनका कोई रिलेटिव वहाँ आया तलवंडी भाई कस्बा में। जैसे शुक्रवार को आया, शनिवार को वो जाने लगा शाम ने 2 बजे के बाद। तो उन्होंने समझाया कि आप आज रुक जाओ, सह परिवार था वो, कल सत्संग होगा और 10 बजे 9 बजे सत्संग शुरू होता है, 2 घंटे सत्संग होगा, 11 बजे फ्री हो जाओगे, फिर चले जाना, सत्संग सुनो। आपने सत्संग, वो कहता हमने सुन रखे हैं सत्संग, हम भी भक्ति करते हैं। तुम्हारे भक्तों ने कहा परमेश्वर कि तुमने सत्संग बहुत सुने होंगे, पर ये सत्संग भी सुनकर देखो एक बार। तो उसने क्या क्या कहा कि वहाँ मेरी एक पार्टी आवेगी जिससे मैंने अनुबंध करना है, उसके साथ मेरा एक कंप्रोमाइज वो होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, कोई सौदा करना है, और उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। 5 तो कम से कम है। तो उस आने वाली पार्टी की तैयारी करवानी है वहाँ जाकर। यानी कब आएंगे कि कल रविवार को आएंगे वो 2 बजे 2-3 बजे शाम को। तो हमारे भक्तों ने उसके रिश्तेदारों ने, तलवंडी भाई वालों ने कहा कि 11 बजे फ्री हो जाओगे और यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ का, तुम पहुँच जाओगे, फिर कर लियो। कहने लगा नहीं आपको नहीं मालूम मेरे बिजनेस का, मेरे पास समय नहीं है, फिर देखूँगा। वो वहाँ से चल पड़ा, शाम को 4 बजे ही चला। तो अम्बाला के पास आकर के उसका एक्सीडेंट हो गया। मारुति कार में थे पूरा परिवार, 4 सदस्य, लड़का लड़की, वो दोनों पति पत्नी। एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसका जैक ला रखा था, पिछले दोनों पहिए काट रखे थे, और रात का अंधेरा सा हो गया था। उसने वो मारुति कार फुल स्पीड थे, उस ट्रक के नीचे जा घुसी और झटका लगने तो वो जैक हट गया। वो पूरा लोडी ट्रक बजरी का भरा हुआ उस कार पर, पहले तो झटके इतनी स्पीड में ऊँए मर ले आदमी, फिर रही कई कसर वो ऊपर पड़ गया। तीनों का इन्होंने जाम कर दिए, चारों खत्म हो गए। अब उन्होंने फिर हम जब सत्संग करने गए, जब बताई वह दर्द भरी कथा, तब याद आती है, रह करे भगवान, अब सर पर धर ले, चाट ले उस 5 लाख रुपया के बेनिफिट ने, आग लाई से धन के आप भी ना रहे।
और जय मालिक की शरण में ये कहे तो मान जाते, सुन जाते, हो सकता है उनकी वह बला टल जाती। राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, और द्विधा में दोनों गया माया मिली ना राम। और आगे क्या होगा इनके संग में? फिर पीछे तू पसवा की जय दीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तकुरडी चुरने जाई। अब तो मनुष्य शरीर है, जब चाहे खाना खा ले, लड्डू खावे, जलेबी खावे, सेब संतरे खा ला, और फिर भगवान की भक्ति ना करने से, देखो भक्ति तो और भी कर रहे हैं लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध है, उसका भी यूज कति नहीं, कोई लाभ नहीं। सत भक्ति पूर्ण संत से लेकर भक्ति करने से ही लाभ होता है। तो आगे फिर जो कष्ट इनके ऊपर आएगा वो पहाड़ से भी दुख भारी होगा। किते कुत्ता बनेगा, किते गधा बने, किते सुअर बने। आप देखते हो किसी कुत्ते के खाज लगी है, किसी की दोनों टांग टूट रही है। एक बार ये दास अपने, पहले थोड़े भगत थे, घर घर जाते थे, रात को वहीं रुकते थे, वैसे समझाया करते थे। रोहतक के अंदर ये दास अपने भगत के यहाँ रुका हुआ था। सुबह वक्त से उठकर मैं सैर सपट्टे को निकल गया। उस शहर के अंदर ही खाली प्लाट पड़े थे, वहाँ सड़क सी बना रखी थी, कॉलोनी काट रखी थी। सड़क पर घूमने के लिए गया तो वहाँ मैंने निशान देखे, जैसे 2 निशान ऐसे रेत के अंदर सड़क के साथ साथ निशान से पड़ते जा रहे थे कंटिन्यूसली। तो मैंने पहले मेरे ध्यान में आया, सोचा कि भाई ये क्या, किस चीज़ के निशान हो सकते हैं। ये सोचता सोचता चल भी रहा था, उधर देख भी रहा था। आगे थोड़ी देर चलते क्या देखा कि एक कुत्ता जिसकी ढूढ़ी डगरी यानी पिछला हिस्से को पैरालाइसिस हो रहा, बैक साइड को, और अगले अगले पैरों से चल रहा है और पीछे वाले पैरों को ऐसे घिसराता हुआ घिसरते चल रहे हैं। और मुझे निकट देखकर रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, चा चा। वो किसी ने लठ मार दिया उसके, और लठ मारने से उसकी सांकड़ी निकल गई पिछली, वो हड्डियाँ टूट गई। अब उसने सोचा ये मारेगा मेरे, ट्या ट्या। मैं तो और थोड़ी दूर से निकल कर नीचे कर दे, उससे दूर गया, मुखार तरह कर। तो पुण्यात्माओं अब याद आती हैं, क्योंकि पहले तो हम भी आंडी पाके अंडा थे, बेरा नहीं था या बिजली गिरेगी। अब को दुखी प्राणी दिखाई देता है, कालजा धक धक करने लग जाता है। ये भगवान, या दुर्गति मारी भी तैयार थी अगर आपकी रजा ना होती अपने दास पे। तो पुण्यात्माओं अब आप बालक नहीं रहोगे। पहले तो बालक थे, अनजान बच्चे थे, ना जाने के जुल्म कर देते थे, हम कर सकते थे भाई, जैसे दारू पीवे हैं, मांस खावे हैं, बकरा काट दिया है तेरा, इसी से बड़ा जुल्म और क्या होगा। गऊ काट देते हैं। तो ये जुल्म हम से डरते नहीं थे, अब डर लगने लगा कि ये पाप है, अपराध है। तो क्या बताते हैं कि वो जो पैसा तो रहा नहीं, जो जोड़ जोड़ कर दुनिया लूट लूट कर दरिया था, और आगे के बनेगी। अब परसों चौथे समाचार पत्र में आया है कि यहाँ हिसार के अंदर एक आई हॉस्पिटल था, उसका डॉक्टर अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए जा रहा था या आ रहा था। तीन थे एक कार में, तीनों मर गए एक्सीडेंट में, पत्नी, वो और उसका बेटा। पुण्यात्माओं, हम डरते नहीं, हमारा भय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने ये याद नहीं कि हमारी भी ऐसी कभी ना कभी टिकट कटेगी। और डर होगा जब हम ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, परमात्मा के विधान से। अब उस प्राणी ने जो भी, कोई भी, हम भी इसी स्थिति में समझो। अब उसने बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना रखा था, खूब धंधा कर रहा था, और आज वो पैसा भी ना रखे थे, बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा था उसका, वेल नोन था वो। तो कहने का भाव ये है कि हम सबके साथ न्याय बनेगी, ना जाने कब बिजली गिर जाएगी। जो नहीं मरे वो इन्होंने सोचा हम मरा को नहीं बे, हमारी नंबर नहीं आवे,
क्या वो डॉक्टर साहब ये सोच कर गए थे हम मरांगे राम है? वह भी न सोच कर गए थे कि बच्चे की एडमिशन करा के आएंगे फिर आकर अपना हॉस्पिटल संभालेंगे। अब कौन संभालेगा भगवान जाने। किसी और नहीं मजाएंगे कि तो पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, वह माया रहेगी जो की। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। बाड़ू की बीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा। बाड़ू की बीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटन घेर तू राम कहने ना पावेगा। आजम तेरे घटन घेर तू राम कहने ना पावेगा भाई। आजा बंदे आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावे। काल बलि तेरे सिर पर बैठा बोझा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा बोझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ क्या बात बनावेगा। हाँ धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। आजा बंदे हाँ भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा ये धरा ढक्या रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा धरा ढक्या रह जावेगा। कह कबीर सुनो भाई साधु करनी के फल पावेगा। कह कबीर सुनो भाई साधु करनी के फल पावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछे पछतावेगा। सत साहिब। अब इसमें ये बताना चाहा कि आजा बंदे शरण राम की और नहीं तो फिर पाछे पछतावेगा। और फिर क्या बताते हैं कि बालू की भीत पवन का खंबा। बालू की भीत दीवार जैसे बालू रेत है उसको क्या करते हैं थोड़ा सा भेकर गिल्ला करके गार सी बना के और थोड़ी बना लेते हैं ऐसी डोल सी। तो वो इतनी कच्ची होती है इतनी अस्थाई होती है कि कोई पशु लात मार दे तो गिर जा।
हवा तेज चल पड़ी तो स्कोरिंग होकर उस उड़ जा, वर्षा आ गई तो वो वर्षा से ही वो सारा खत्म हो जाए। कहते हैं तुम्हारा शरीर ऐसा है, ये बालू की भीत जैसा है, ना जाने किस कारण से और कित बिजली गिर जा, कहाँ ये नष्ट हो जा। परमात्मा याद दिलाते हैं भाई कहाँ जन्मे, कहाँ जन्मे और पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के, कहाँ खंडेंगे हाड। कहाँ तो हम अपने माता पिता के प्रिय थे, उन्होंने हमें पाला पोसा प्यार दिया, ना जाने काल कित मारेगा। कबीर कहाँ गर्भियो ये काल गह करकेश, ना बेरा कित मारेगा यो क्या घर क्या परदेश। अब यहां हमने निर्णय करना है, आजा बंदे शरण राम की। अब कौन से राम की शरण ग्रहण करें जो हमारे ऊपर ऐसी आने वाली प्रारब्ध की, किस्मत की, पाप कर्मों की बला को टाल दे। वो कौन सा राम है? पुण्यात्माओं, ये तो गीत दुनिया गाती थी, भगवान कबीर साहब की वाणी लेकर सब पंथों में यही गुण गाए जाते हैं। क्योंकि किसी भी संत की, किसी भी पंथ की आप उनकी द्वारा लिखी पुस्तक या उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों की सीडी सुनकर देख लेना, उनका कोई भी प्रवचन कबीर परमेश्वर की वाणी से खाली नहीं होगा। उनकी वाणी अवश्य उन्होंने ले रखी है, लेकिन उनका आधार नहीं, उनको ज्ञान नहीं ये वाणी क्या समझाना चाहती है। वो उसका उल्टा अर्थ लगा के अपनी इस परमात्मा की प्यारी आत्माओं को गुमराह किए बैठे हैं। उसके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं? गरीबदास साहिब जी को जब ज्ञान हुआ कबीर जी द्वारा दिए गए अध्यात्म ज्ञान से, तो क्या बताते हैं? बेखों के लश्कर फिरे, ये बाणी चोर कठोरे, और सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के ढोरे। बेखों के यानी पंथों के, कितने नर नर पंथ, इनके लश्कर लंबे लंबे पूरे टोल के टोल धके खाते आंडे। और ये वाणी चोर कठोर, वाणी चुरा रहे हैं कबीर भगवान की, और एक आने का ज्ञान नहीं, माड़ी बात पे कट मरने तैयार हो जाए कठोर, और मानते नहीं सच्चाई को। ये परमात्मा कबीर जी के लोक में, उस अविनाशी लोक में नहीं जा सकते। ये 84 के ढोर, ये 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहेंगे, यहाँ ये पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त करेंगे। तो अब हमने कौन से राम की शरण ग्रहण करनी है वो निर्णय दिया जाएगा। पुण्यात्माओं कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली होवा काटे में टल जा। अब कई भक्त क्या होते हैं, जैसे किसी ने नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, किसी ने महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 2 वर्ष भी हो गए, और वो देख रहे हैं कि हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। अब विशेष लाभ क्या होता है उनकी दृष्टिकोण में? वो विशेष लाभ कैसे देखते हैं कि 1-2 साल के अंदर ही हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, क्योंकि महाराज जी के दूसरे भक्तों के पास ऐसी सुविधाएं हैं। लेकिन ये भी देखो कि उनको समय कितना हो गया है। परमात्मा, देखो ध्यान रखना, परमात्मा के स्मारक पर रुकना आपके लिए बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि आपको ज्ञान नहीं, और समाज वो ज़्यादा है जो अज्ञान से परिपूर्ण है। वो संत और भक्त भी बहुत गणे हैं जो अज्ञान से परिपूर्ण हैं। तो इस पर रुकने के लिए आपने रह कर सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग से आपको ना जाने कौन सी बात ऐसी, कौन सी गोली, यानी गोली मीन टैबलेट औषधि, कौन सी औषधि और जख्म पैदा लगा ठीक कर दे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा ऋतुआएं फलो। एक आम का पौधा लगाया है, आज आपने आम का बीज दिया,
15-20 दिन में तो उसका अंकुर फूटेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी सिंचाई करते रहो। कहते हैं एक आम के पेड़ को परिपक्व करने के लिए सैकड़ों घड़े पानी डालता है माली, तब जाकर वो पेड़ बनता है। और जब पेड़ बन जाता है समय आने पर ही उसको फल लगेगा। तो ऐसे ही आपने ये राम नाम का बीज, वो सत भक्ति आम का पौधा यानी सच्चा नाम रूपी ये मंत्र प्राप्त हुआ है। इसके विषय में आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 घड़ा फल, ऋतु आए फल हो। इतना विश्वास रखना इस मालिक पर, क्योंकि इस दास का बहुत ही, इस परमात्मा का के विषय में बहुत ही अच्छा अनुभव है। और कोई उद्देश्य नहीं आपको मिसगाइड करने का, केवल सच्ची सच्ची बताने का मेरा फर्ज है। एक भी बात में फर्क नहीं पाओगा, लेकिन समय लगेगा आपके लिए वो सिद्ध होने में। अब एक समय एक भक्त क्या देखता है, वो देख रहा है कि हमारे पड़ोस में यानी दूसरा घर नाम नहीं ले रखा उस परिवार ने, और उनके सारे सुख यानी उसके बच्चे भी अच्छे पढ़ गए, नौकरी लग गई, लड़कियां भी अच्छी जगह ब्याही गई, खूब संतान भी है, पैसा भी है, कार भी है, और वो भक्त ने नाम भी ले रखा है। और 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हो भी चुके हैं। अब वो क्या देखता है कि भी हमने नाम भी ले रखा है और फिर भी छोटी मोटी कोई हानि लाभ हमें होता ही रहता है, और ये कुछ भी नाम भी नहीं लेते, ना ले रहे ना दान करते हैं, सारा दिन ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, टीवी इनका फुल स्पीड पर चलता है, सारे गाने गुने सुनते हैं, सारे ठाठ इनके। पुण्यात्माओं, अब जैसे जिनके पिछले जो संस्कार हैं, पुण्य हैं, पिछले जन्म में कभी उन्होंने अच्छे कर्म किए हुए, शुभ कर्म किए हैं, वो परमात्मा ने उनके प्रारब्ध में लिख दिए। अब वो उस जीवन में सारे ही प्राप्त करेंगे, और उनको वो किसी तरह बर्बाद करो, चाहे कुछ भी, चाहे डाके मारो, चोरी करो, लूटो खसोटो, शराब पियो, कितनी बकवाद करो, उनका पिछला जब तक पुण्य चलेगा तब तक उनको कोई आपत्ति नहीं आएगी। और जब वो पुण्य समाप्त हो जाएगा तो वो बैटरी डिस्चार्ज होगी उनकी, और ऐसी होगी कि याद रखेंगे। हमने बहुत से ऐसे घर देखे जो कति 1 नंबर पर दिखा करते, आज उनका सर्वनाश हो गया। कारण यही था कि उन्होंने आगे उस पिछले पुण्य चल रहे थे। जैसे एक बैटरी होती है इन्वर्टर की, इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज कर दिया गया, चार्जर भी हटा दिया और फिर भी वो काम कर रही है, बल्ब भी जला रही है, पंखे भी चला रही है, लेकिन जब वो उसका अक्षमता समाप्त हो जाएगी एकदम सर्व लाभ बंद हो जाएंगे। अब वो भक्त जो ये देख रहा है कि मैं भक्ति भी कर रहा हूं और फिर भी मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ठूठा होती रहती है, तो पुण्यात्माओं, उस जो पड़ोसी को तू देख रहा था उसके पिछले पुण्य हैं और तेरे पिछले पुण्य नहीं है, और तेरे ऊपर वरदान समझो कि तेरे ऊपर आपत्ति आई और आपने परमात्मा की चाह बनी। और दुर्भाग्य उन आज झूठे सुख में सुखी उन प्राणियों का जो पिछले पुण्य से वो सुखी महसूस होते हैं, वो भगवान की चाह नहीं कर रहे, उनका दुर्भाग्य है। आपके लिए आपके लिए जो है वरदान बन गया आपका दुख, कि उस दुख के कारण आपने परमात्मा की खोज करनी शुरू की और आपको रास्ता मिल गया। अब आपने चार्जर लगा दिया, आपकी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज नहीं थी, वो पुण्य नहीं थे, अब आपने ये नाम रूपी चार्जर गुरुजी से उपदेश लेकर ये दोबारा कनेक्शन जोड़ दिया, वो चार्जर लग गया, आपकी बैटरी चार्ज होनी प्रारंभ होगी और उनकी डिस्चार्ज हो रही है। फिर देखना कुछ समय के बाद देखना दोनों का डिफरेंस क्या होगा। वो तो सर्वनाश को प्राप्त होंगे, तेरे घर में न्यारी बरकत होंगी, दुनिया देखा करेगी, ओहो
इतना सुख, ऐसी सुविधाएं। एक भक्त सत्संग में जा रहा था। परमेश्वर कबीर जी रह कर आते रहते हैं रूपांतर करके समय समय पर, और भक्ति की स्थिति को बनाए रखते हैं। और काल ये चाहता है कि भक्त नास्तिक, सभी मानव नास्तिक हो जाएं, इनको ऐसा उल्टा ज्ञान दिवा दूं, ये साधना करें, इनसे कुछ लाभ मिले नहीं, और ये भूल जाए भगवान को। क्योंकि जो आस्तिक हैं वो भगवान की चाह में कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, और उनको भटकने वालों को परमात्मा किसी ना किसी तरीके से अपनी शरण में ग्रहण कर ही लेता है। इसलिए परमात्मा रह कर आते हैं कबीर जी, और कहीं गुप्त रूप से कोई साधु संत का रूप धारण करके किसी नगरी में 10-5 वर्ष रह गए, किसी में 2 वर्ष रह गए, तो उनको बहुत सा लाभ दे जाते हैं और भगवान की स्थिति को पुनः स्थापित कर जाते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी का एक, अब हम संत कहेंगे, वो थे मालिक ही, क्योंकि प्रारब्ध में परिवर्तन कबीर जी के अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता, या उसका कोई कृपा पात्र संत वो परमात्मा ही भेजता है। तो ऐसे एक परमेश्वर कबीर जी के सत्संग में एक भगत जाया करता था। उसकी पत्नी ने उपदेश नहीं ले रखा था, वह विरोध करती थी, वो अन्य पूजाएं ही किया करती थी। उसकी पत्नी ने बताया था, उसकी पत्नी इन ज्योतिष वालों पर बड़ा विश्वास रखती थी। वो अपने पति की जन्म पत्री को लेकर एक ज्योतिषी के पास गई, भविष्यवक्ता के पास। उसने उसकी जन्म पत्री देखकर बताया कि तेरे पति की आयु इतने वर्ष है। उसने बहुत जंतर मंत्र भी करवाए कि मेरे पति की आयु बढ़ जाए, ये हो जाए। अब क्या था, अब वो चिंतित होगी कि भी मेरे पति की आयु इतनी है, और वो अपने पति को कहती कि तू ऐसे कर, वहाँ मेरे उसके पास चल, आप पर आपत्ति आने वाली है। वो कहने लगा मैं नहीं जा सकता कहीं भी, मुझे ज्ञान ऐसा प्राप्त हो गया, मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त मेरी आपत्ति को आओ भी गी तो टालनिया नहीं। उसने ये ना बताई कि तेरी मृत्यु होगी, कदे चिंतित हो जावे, और आप दुखी रहा करती थी। अब उस ज्योतिष जिसने ये बताया था, उसने सारे जंतर मंत्र कर लिए, लेकिन कोई परिवर्तन उससे नहीं हुआ। उसने कहा कि बहन अब मेरे बस से बाहर की बात है, तेरे पति की रक्षा करना। वो एक पुण्य आत्मा था। देखो ये जो जन्म पत्रियां हैं, हस्तरेखाएं हैं, ये प्रभु द्वारा लिखे गए कोड वर्डों में हमारे भविष्य है, हमारा प्रारब्ध है। इसको जानने वाला बता तो देगा कि तेरे घर में ऐसा होगा, तेरे इस दिन वर्ष के बाद तेरी मृत्यु होगी, पक्की होगी, और हो जाती है। और कबीर परमेश्वर की कृपा से इस दास की शरण में आने के बाद आपको कोई ये कह दे तुम्हारी इस दिन मृत्यु होगी, और यहाँ का नाम ले लेना फिर नहीं होगी, वो एक्सटेंड होगी, ये वो परमात्मा जो आपकी आयु बढ़ा देता है। तो वो भक्त सत्संग में जा रहा था। जब वो सत्संग में जा रहा था तो रास्ते में उसी गांव का, नगर का एक व्यक्ति मिल गया, वो शराबी कबाबी आदमी, और वो सिनेमा देखने जा रहा था दूसरे उसी शहर में जिसमें वो सत्संग के लिए जा रहा था। पहले पैदल जाया करते थे, साधन नहीं थे, तो दोनों मिल गए, वहाँ हम सफ़र हो गए। एक दूसरे ने पूछा तुम कहाँ जा रहा है, वो कहने लगा मैं सत्संग में जा रहा हूँ। दूसरा बोला तू कहाँ से, पूछा तो कहाँ जा रहा है, मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ, और वहाँ शहर से शराब लाऊंगा, और वहाँ घूटी ला के फिर फिल्म देख के फिर आऊँगा। तो उस भगत से वो कहने लगा, वो शराबी, कि क्या रखा है तेरे सत्संग में, कुछ ना रखा वहाँ पर, ये तो मूर्ख बना रखे हो तुम इन संतों ने। आजा, खान पीन की उम्र है, आ चलो मेरे साथ सिनेमा देखेंगे, फिल्म देखेंगे, गुटी लावांगे, होटल में रोटी खावांगे। भक्त ने बोला बस भाई हम तो सत्संग में ही जाएंगे। काफ़ी बात चलती रही, कहता रहा कुछ ना दे रहा भाई, देख हमारे ठाठ देख ले, और कुछ ये सब बकवादे हैं, ये उम्र कौन सी भक्ति करने की है, तो जवान पड़ा है, बुढ़ापे में देख लिए। पर वो नहीं माना भक्त। तो उधर चलते चलते वो रास्ते में उन्होंने पेशाब करने की इच्छा होगी दोनों को, एक राइट साइड में रास्ते से पेशाब करने चलेगा, एक लेफ्ट साइड में।
जो शराबी कबाबी था वो पेशाब करने गया तो वहाँ क्या देखा, उसने देखा कि वर्षा हो चुकी थी। वर्षा के बाद कुछ मिट्टी हट गए, एक मटका था घड़ा छोटा सा, और उसमें देखा झांक के हाथ हटा हटू का मिट्टी, तो उसमें सोने की ईंटें मिली। छोटी छोटी ईंटें होती थी 100-100 ग्राम की सोने की ईंटें, पहले छोटी ईंटें होती थी, वो 4-5 मिल गई उसने। यानी 4-5 का मतलब आधा किलो सोना, किलो आधा किलो सोना। आज तो बहुत महंगा है, उस समय सस्ता होते हुए भी कीमत बहुत थी उसकी। वो वापस आया जो लफंडर था, और उधर से भगत आया। भगत ने कहने लगा, देख भाई, आप तो रोज भक्ति करते हो, सत्संग में जाता है, और मैं कद्दे भक्ति नहीं करता, ना भगवान भजता, सारा दिन मौज मस्ती मारता हूँ। देख मेरे को ये 4-5 सोने की ईंटें मिली, आजा दिखाऊंगा कहाँ मिली। वो देखा वहाँ पर वो मटका की इसमें मिली। अब काल तो पूरा जाल डाला है अपने भगत पे, परमात्मा के भगत पे किसी तरह भक्ति छोड़ दे। फिर वो कहने लगा, देख ले तो मान जा निकम्मे, आजा मेरी गेला गुटी छुटी लावांगे, चाल सैर सपट्टे करांगे। उस भगत के दिल में थोड़ा सा कच्चापनता आ गया, थोड़ा सा। और वो चलते चलते क्या था, चल रहे थे और रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया। ये बातें क्योंकि उसका ध्यान बट गया थोड़ा सा, वो कांटा लग गया और कांटा लाग के अंदर ही टूट गया। अब उसने सोची, वो कह रहा, देख अब क्या करी रक्षा तेरे गुरु जी ने, यू कांटा भी लग गया तेरे। कहने का भाव है कि काल ने अपने पूरी जाल डाला, लेकिन वो भक्त टस से मस लिया। उसने सोचा, भाई गुरु जी से आज यह फाइनल बात पूछूंगा मैं, यह तो बहुत उल्ट से बात होगी। भाई मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, आप पर समर्पण भी हूँ, और मेरे ऊपर मैं घर में कोई बरकत सी भी ना दिखती, और ये सारे उल्टे काम कर रहे। इसने सोना भी मिल गया निकम्मे ने, और भाई सारे ठाठ कर रहा। तो ये मन में सोच के गुरु जी के पास आ गया। अब गुरु जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, बहुत उदास नजर आ रहा है। वो कहने लगा, गुरुदेव वैसे तो आपके दास को आपके ज्ञान में कोई त्रुटि नजर नहीं आती, हो सकता है मुझ दास में कोई त्रुटि हो जिस कारण से मैं आपसे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा। प्रभु वो सारी कहानी बताई कि परमात्मा एक नंबर का निकम्मा आदमी हमारे गांव का है, दारू वो पीवा, बकवाद सारी करे, फिल्म देखा, वो मैंने रास्ते में मिल गया, और उसको रास्ते में एक सोने की 4-5 ईंटें मिली, आधा किलो सोना, और मेरे पैर में कांटा लग गया। उसने मुझे बहुत डगमग करने की चेष्टा की, गुरुदेव हम भी जीव हैं, मेरे भी मन में थोड़ा सा खोट पैदा हो गया, मुझ पापी पर रक्षा दया करो दाता, ये क्या कारण है। तब उसने बताया, बेटा आज तेरी मृत्यु होनी थी, आज के बाद तेरा जीवन नहीं था, और वो निकम्मा अपना पिछली बैटरी चार्ज कर रहा था, वो अभी खर्च रहा है, बर्बाद कर रहा है, उसके पास भविष्य में कुछ नहीं होगा। बेटा तेरी उम्र बढ़ गई, तेरे आज फाइनल तेरी फैसला था। आज कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, और 100 काल जखजोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। आज जब तू डगमग हो जाता, तेरी शाम पूरी नहीं होती, तू खत्म हो जाना था। आज तू पड़ा रहा, सच्चे दिल से लगा रहा, तो तू बच गया। अब वो अपने गुरुजी की एक एक बात पर विश्वास किया करता था। वापस आ गया घर ने, काटा कूटा वहाँ कटवा दिया, भगता निकाल दिया। अपनी पत्नी से आके कहने लगा कि आज मेरे गुरुदेव ने ये बताया कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, और गुरु जी की भक्ति से, उसके नाम से, उनके आशीर्वाद से आज मेरा जीवन बच गया। उसकी पत्नी ने उसी समय उसको कहा कि सचमुच तेरे गुरु जी पूर्ण परमात्मा है। यो जन्म पत्री ले रही थी, कि मैंने दिखाई थी एक जन्म पत्री कि इस वर्ष में तेरी मृत्यु थी, और मैंने सारे जंतर मंत्र करवा लिए थे। उस मेरे जिसके पास मैं जाती थी, उसने लास्ट में हाथ खड़ा कर दिया था कि मेरे बस की बात नहीं तेरे पति को बचाने की, और मैं बहुत चिंतित थी, रोया करती भगवान पड़कर भगवान के आगे। तो उसकी पत्नी ने भी उपदेश लिया, और वो बालक का फिर उन बच्चों का पूर्व अच्छा जीवन रहा, काफ़ी लंबी आयु उसको प्राप्त हुई।
तो इस प्रकार हमने अपने परमात्मा के ज्ञान पर ये विश्वास रखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा धीरज धैर्य की आवश्यकता है, जल्दी नहीं मचावे। तो अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो कौन परमात्मा प्रभु है जो हमारे प्रारब्ध के कर्म को नाश कर सकता है। वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। बहुत से ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे कि प्राणी जब दुखी हो जाता है वो संतों की तलाश करता है, उनसे फिर जाकर वो जंतर मंतर करवाता है। वो पहले तो उपदेश देते हैं, गुरु लोग कहते हैं ये नाम जप, ऐसे पूजा कर दे, ऐसे प्रसाद बांट दे, ऐसा कर दे, तुम्हारे पितर रुष्ट हो रहे हैं उनके 5 कपड़े रख दो। उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं हो रहा, तो फिर वो संत क्या कह देते हैं कि भी ये तो तेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ कष्ट है, तेने भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध में जो लिखा गया है पाप, वो कर्म नाश नहीं होता। अब वो पुण्यात्मा जो दुखी था, वहाँ सुख की आशा लेकर गया था, वहाँ से उसको लाभ नहीं मिला। ये जवाब मिल गया 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद, फिर वो दूसरे संत के पास जाता है। वो दूसरे संत के पास भी उसकी यही क्रिया शुरू होती है, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ऐसा कर दे, नो बोल दे, ये जाप कर ले, इतना जाप ये कर ले, और फिर भी लाभ नहीं होता। फिर वो तीसरे के पास जाता है, फिर चौथे के पास जाता है, और अंत में नास्तिक हो जाता है। अब नास्तिकता क्यों पनप गई हमारे समाज में? क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने जब प्रथम बार सतयुग में इस काल के लोक में आए थे, उस समय इस काल से वार्ता हुई थी। तो काल ने क्या कहा था? काल ने जब देखा, इस काल भगवान ने जब देखा परमात्मा वहां खड़े थे उन जीवों के पास जहां तपस्या के ऊपर भूने जा रहे थे, तो परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना रखा था। तो इस काल भगवान ने सोचा ये मेरा भाई है जोगजीत, और यो मेरे लोक में क्यों आया? इसने वहां से तो मुझे निकाल दिया था, 21 ब्रह्मांडों समेत सतलोक से मुझे बाहर फेंक दिया था। मैंने बहुत हाथ जोड़े थे, प्रार्थना की थी, इसने सुनी नहीं मेरी। तो काल भगवान एकदम भयंकर रूप धारण करके, ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म, और जोगजीत से कहने लगा कि जोगजीत आज तू मेरे लोक में क्यों आ गया? वहां से तो तूने मुझे मार भगाया था, तूने मेरी एक नहीं सुनी, अब मैं तुझे जान से मारूंगा, अब तुझे मैं खत्म करूंगा, तेरी पिटाई करूंगा। पहले तो मुझे ये बता तू आया किस लिए है? पिताजी का कोई आदेश है वो मुझे बता, क्या संदेश भेजा है परमात्मा ने, और फिर मैं तेरी कुटाई करूंगा। जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बात सुन ले ज्योति निरंजन, मैं परमात्मा के आदेश से यहाँ आया हूँ, और तूने इन प्यारी आत्माओं को धोखा देकर यहाँ पर लाया तू, और के जुल्म कर रखा इनके ऊपर, तपस्या पर भून रहा है। उसके बाद कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता बना रखा, कोई कुतिया बना रखी, किसी की टांग टूट गई। मनुष्य है तो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई अंधा हो गया। ऐसे जुल्म करता है तू, और मेरे को परमात्मा ने भेजा है कि मैं नीचे जाऊंगा तेरे लोक में, और तूने परमात्मा की सतिथि से अपरिचित कर दिया सबको, भगवान की सतिथि समाप्त करवा दी। मैं वो ज्ञान तत्व ज्ञान प्रचार करूंगा, पूर्ण परमात्मा की महिमा बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि ये काल है जिसकी तुम पूजा करते हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तुम्हें अपने खाने के लिए यहाँ रोक रखा है। ये सारी कहानी बता कर आऊंगा, और उनको सच्चा नाम दे करके भक्ति करवा के वापस सतलोक ले जाऊंगा। इतनी बात सुनकर अब क्रोधित हो गया, उसका बाग उजड़ता दिखा इस काल ने, मेरा तो नाश करेगा यू। जय इसने नीचे सच्ची बता दी तो मेरे पास कौन रहेगा, सब भाग जाएंगे। इस उद्देश्य से उसने सोचा कि इस जोगजीत की टिटवी दाब दूं, इसको खत्म करूंगा एकदम भयंकर हो करके।
परमात्मा कबीर जी कहते धर्मदास अपनी प्यारी आत्मा को कि ऐसे भयंकर होकर ये काल मेरे ऊपर झपट्या, और धर्मदास मैंने श्वास का सिमरण, वह सतनाम का सिमरण शुरू कर दिया, श्वास उश्वास से। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ना तो श्वास के सिमरण की जरूरत थी, और काल उसका क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन वो हमें याद दिलाते हैं ये रिहर्सल करके, प्रैक्टिकल करके, कि जब भी आपके ऊपर कोई आपत्ति आवे किसी भी प्रकार की, आप इस सच्चे नाम का, सतनाम का, श्वास वाले मंत्र का जाप शुरू कर देना। चाहे आपने कोई राक्षस दिखाई दे, कोई भयंकर कोई प्राणी आपके पीछे लग जाए या कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा करे, आप करके देखना। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप ऐसे करना किसी आपत्ति के समय। तो कहते हैं धर्मदास, मैंने सांस का सिमरण शुरू किया और काल उस सिमरण के प्रभाव से इतना कंडम हो गया, वो ऐसा है हो गया, और ऐसे गिरा वहां से जमीन पर जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे, पड़ा पड़ा फड़फड़ाता है, उड़ नहीं सकता। तो उसने देख लिया, काल भगवान ने देख लिया कि जोगजीत के पास बहुत प्रबल शक्ति युक्त मंत्र है और मेरी इसके ऊपर दाल गलेगी नहीं। तो चापलूसी का तरीका अपनाया, पैर पकड़ दिए, घिसड़ पिसड़ के नीचे आके जोगजीत के दोनों पैर पकड़ दिए। बोले, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत, सहजदास, अचिंत, तेज, ज्ञानी, ये पहले परमात्मा ने उत्पन्न किए थे। अचिंत के बाद फिर अक्षर पुरुष उस अचिंत ने किया, उत्पन्न किया, और ज्योति निरंजन को परमात्मा ने बाद में उत्पन्न किया, इसलिए छोटा है सबसे, 17वां है ये। तो उसने कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, काल बोलता है जोगजीत को, मैं तेरा छोटा भाई। और छोटे बच्चे तो उत्पात करते हैं और बड़े अक्षमा किया करते हैं। आप मुझे बालक नादान समझकर माफ़ कर दो, मैंने गलती से आपके साथ ढिठाई कर दी। और पैर पकड़ कर रोने लग गया। परमात्मा बोले ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया। कहने लगा नहीं, आप तो परमात्मा आप परमेश्वर के पास से आए हो, आपके पास उनकी पावर है, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, मुझे कुछ सुविधा दे दो, मेरे लोक में असुविधा बहुत है। परमात्मा बोले बोल क्या मांगता है, ऐसे नहीं वचनबद्ध हो जाओ प्रभु। प्रभु जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर जी बोले ठीक है भाई, मैं हो गया, वचनबद्ध हो गया। बोल क्या मांगता है कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में थोड़े जीवों को पार करना, और चौथे युग कलयुग में आप जो कितने ले जाना, इतनी दया कर दो, ये वरदान मुझे दे दो। परमात्मा बोले भाई तथास्तु, ठीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर में मैं बहुत कम जीवों को ले जाऊंगा, और कलयुग में अब तेरा वचन है ये, फिर मत जाना कदे बकवाद करे फिर गढ़ूं तना। कलयुग में फिर अपने जीवों को मैं कितने ले जाऊं। हाँ जी, पर एक और करना, जो आपके ज्ञान को सुनकर आप उस ज्ञान आधार से आपके साथ लगे, आपके और हमारे ज्ञान से हमारे पास रहें, उनके साथ आप बाई फोर्स ना ले जाना, अपना ज्ञान समझा के ले जाना। आपके ज्ञान को मान के आपके साथ लगे, उन्हीं को ले जाना, और जो आपका ज्ञान स्वीकार ना करें, जबरदस्ती ना करियो भगवान। अच्छा भाई ठीक है, परमात्मा को पता था सारा कि ये बात ऐसा ही करूँगा और ऐसा ही संभव होगा। तो उसने कह दिया ठीक है। 1-2 और ऐसे ही वचन थे वो मांगे, परमात्मा ने सारे तथास्तु कर दिए। अब जब सारे हाँ भर ली ना परमात्मा ने, तब खड़ा हो गया डीठ। जैसे इस भस्मागिरी ने पहले तो पूजा करे था भगवान शंकर की, और उल्टा नीचे सर ऊपर पैर करके, जब भगवान शंकर ने वचनबद्ध होकर भस्म कड़ा दे दिया, जब ने बोला ओले शंकर होशियारी तो न देखूंगा, शंकर जी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ लिया। और तेरी पत्नी ना अपनी पत्नी बनाऊंगा, तुझे खत्म करूंगा, बोल शंकर की जय। अब शंकर आगे आ गया, शंकर जी भागे आगे, पीछे पीछे चला। तो यहाँ ऐसा है, अब शंकर जी तो उससे डर के बाज लिए,
अब परमात्मा वहां खड़े हैं, उसका बकल तार दिया काल का, वहां गिर गया चक्कर खा के। तो फिर परमात्मा से उसने कहा, खड़ा हो गया एकदम, अगजा जोगजीत, बेशक नीचे के लोकों में चले जाना। और जब कलयुग आवेगा ना, कलयुग, उस समय इन सभी प्राणियों को उल्टी, वैसे तो सतयुग से ही शुरू कर दूंगा इनको उल्टा ज्ञान देना, उल्टे यानी शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ कर दूंगा, और देवल मंदिर पूजा, देवी देवताओं की पूजा पर आरूढ़ कर दूंगा। और कलयुग के अंदर तो ऐसा कर दूंगा इस प्राणी को, ये भक्ति के योग नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो कितने विकार भर गए हमारे अंदर, बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, दुनिया भर के। अब धर्म जो न्यारे बने थे, अलग अलग धर्म बने, हिंदू धर्म बना, मुसलमान ईसाई धर्म बना, मुसलमान धर्म बना, सिख धर्म बना। ये धर्म धार्मिकता के आधार पर हुए थे कि पुराने वाले धर्मों में त्रुटि आई तो दूसरे धर्म अलग से, जैसे सब बुराइयों से हटाकर वो अलग से स्वच्छ समाज तैयार किए गए थे। और अब सभी धर्मों के अंदर एक जैसे विकार घर करके शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, हत्याएं करते हैं, जीव हिंसा करते हैं, तम्बाकू पीते हैं। और कोई आप देख लो, मानव सतर कितना गिर गया, भाई बहन का प्यार नहीं, कोई लोग लाज रही, कोई लाज शर्म रही नहीं, माता पिता के प्रति श्रद्धा रही नहीं। और भक्ति सभी शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। तो परमात्मा, अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि भाई परमात्मा तो अंतर्यामी थे कबीर जी, और उन्होंने ही तो श्राप दे दिया इसको 1 लाख मानव शरीरधारी श्री जीव खाने का, तो वहाँ से गलती तो भगवान ने ही की है। कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं अनजान व्यक्ति, शुरू में ऐसी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। अच्छा, वो गलती की, उसके बाद फिर भगवान ने ये 3 युगों में जीव कम ले जाने का वायदा नहीं करना चाहिए था, हम पहले पार हो जाते। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने पता था हम किसे हैं। जैसे हम अच्छे होते तो सतयुग सतलोक से ना आते, हम कति कंडेम हो लिए तभी तो यहाँ आए हैं, जमाने कम्मे थे। परमात्मा को पता था यदि वो श्राप नहीं देता 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का, तो ये काल कभी भी हमें मनुष्य जीवन नहीं देता। 1 योनि और बना दे, वो 83 लाख बना रखी गधे कुत्ते सूरा की, और हमने जिंद कभी भी मालिक याद नहीं आने देता, ऐसा जुल्म कर देता हमारे साथ। परमात्मा ने इसकी मजबूरी बना दी हमें मानव शरीर जीव, एक मानव शरीर देने की। और मालिक को पता था कि इन निकम्या ने मैं फिर जाकर मानव शरीर में ही समझा सकता हूँ, इनको फिर ले आऊँगा, खा लेने दे धक्के कुछ दिन, इन्होंने ये ले लेंगे। टिंडे काल के साथ गए हैं वहाँ सुख ढूंढने के लिए। हम उस सतलोक को छोड़कर जहाँ सर्व सुख हमारे पास न ठोकरों में पड़े थे, सारी सुविधाएं थी, कोई मृत्यु नहीं थी, कोई बुढ़ापा नहीं था, और यहाँ आकर हमने के बड़ा ये पहाड़ से भारा दुख परचेज कर लिया, मोल ले लिया। और दूसरा ये था कि 3 युगों में इसलिए परमात्मा ने अलाउड कर दिया क्योंकि 3 युगों में वो पुण्यकर्मी प्राणियों को जन्म देता है, ये जो पिछले जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मी प्राणी होते हैं। और वो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते भी उनकी लंबी आयु, सारा सुख, शरीर मजबूत, स्वस्थ शरीर। और उस समय वो एक विधान है, ऐसे पुण्यकर्मी प्राणियों का सतयुग में जन्म होता है कि पिता से पहले पुत्र नहीं मरेगा, ना पुत्र नहीं मरेगा पिता से पहले, और स्त्री विधवा नहीं होती, यानी स्त्री पहले मरती है और पति बाद में मरते हैं। ऐसे अच्छे वहाँ उस समय नियम होते हैं। तो उस समय सभी साधनाएं करते हैं, मनमुखी करते हैं, फिर भी उनके घरों में सुख होता है। तो वो परमात्मा कबीर जी आते रहते हैं 4 युगों में, लेकिन वो कतई नहीं सुनते भगवान की, उल्टा विवाद करते हैं। 4 युगों का इतिहास है, आप इसमें पढ़ सकते हो, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में इस दास ने पूरी विस्तार से भर रखा है। ऐसे ही त्रेता युग के अंदर भी प्राणी ज़्यादा दुखी नहीं होते,
उनके पुण्य कर्मों से उनको समय समय पर लाभ मिलता रहता है। तो ये सोचते हैं कि हम जो पूजा करें इसी से हमें लाभ मिला। और द्वापर युग में भी ये प्राणी इतने कष्ट में नहीं होते जितने वर्तमान में। इतनी बीमारियां गिनती नहीं। वैज्ञानिक एक रोग के ऊपर कंट्रोल करने की चेष्टा करते हैं, इतने दूसरा चार हो जाता है। पहले अक्षय रोग था, उस पर कंट्रोल किया तो कैंसर हो गया। कैंसर का भी 10-2% को सहारा मिला तो आगे से एड्स शुरू होगी। और तेरा गजब, एक तो एक आगे नई बीमारियां, किसी का कोड लग गया, किसी का किसी प्रकार की तकलीफ, किसी का बेटा मर गया, किसी का पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब कलयुग में इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को कलयुग में संभालूंगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम परमीत कौर चंडोक है। परमीत जी कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से आई हूँ, महाराष्ट्र से। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ CBSE स्कूल में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2013 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आप 2013 में जुड़े हैं। इससे पहले भी आप कोई साधना करते होंगे। आप पहले क्या साधनाएं करते थे? जी मैंने बहुत सारी भक्ति साधना की है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मैंने जितने भी देवी देवता हैं महाराष्ट्र में उन सब की भक्ति की है। और फ्रॉम चाइल्डहुड लाइक मैंने 3 इयर्स की एज से टिल 20 इयर्स तक मैंने भक्ति साधना की है। और मैंने सारे देवी देवताओं की भक्ति की है। गुरुद्वारे में हम जाते थे, गुरुद्वारे की भक्ति की है। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आपने पहले किसी साधु संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र के, ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे साधु संतों से भक्ति की है। जैसे कि आसाराम महाराज है, सुधांशु जी महाराज है, निर्मला देवी है, और कलगी फाउंडेशन करके एक चेन्नई में बहुत बड़ा फाउंडेशन है, वहाँ पर किया है। और मैंने सुधांशु जी महाराज से भी 2 साल सतपाल जी महाराज के पास से भक्ति ली है। और मैंने गोरक्षनाथ के रिलेटेड एक महाराष्ट्र में संत है तो उनसे नामदान लिया है। और मैंने ऐसा कोई साधु संत नहीं छोड़ा, छोटा बड़ा। जसवीर सिंह ऐसा ही करके एक संत है, उनके पास भी गए थे। तो मैंने टोटल 9-10 संतों से भक्ति ली है। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ली है, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, भक्ति आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कोई विशेष कारण? जी बहुत बड़ा कारण था कि मेरी मम्मी जो थी उसको बाहर की प्रेत बाधा थी। तो जैसे कि मेरे पिताजी के जो फ्रेंड थे उन्होंने ही उनके ऊपर एक उनका काम बंद हो जाए, और ये मेरी बातें सुने इसलिए उन्होंने बाहर की कुछ क्रिया कर रखी थी, बाहर की कुछ करनी जैसे बताते वो कर रखी थी। तो जैसे ही वो किया तो उससे मेरी मम्मी इतना परेशान हो जाती थी कि उसको वो तकलीफ़ होने के बाद में न वो खाना बना पाती थी, न वो कुछ कर पाती थी, तो वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती थी। तो उसके बाद फिर मेरे पिताजी का काम एकदम ज़ीरो हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि हमें किसी ने बताया कि आप गुरुओं के पास जाओ, एक संत बनाओ, गुरु बनाओ। तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले आसाराम महाराज के पास गए हमको लेकर। उन्होंने बोला पूरी फैमिली जाओ, ये भक्ति लो, नाम करो। हम आसाराम महाराज के पास गए। सबसे मेन कारण था हमने वहाँ पर 5 साल भक्ति की है। उन्होंने जो भी बताया, मेरी मदर ने, हम सब ने, पूरी फैमिली ने नाम लिया है। 5 साल हमने आसाराम महाराज जी के पास किया है, लेकिन वहाँ से मेरी मम्मी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा बाहर की बाधा पीड़ा की तकलीफ़ थी, और मेरे पिताजी का काम डे बाय डे ज़ीरो हो गया था। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मेरे पढ़ाई का खर्चा एवरेज हाई लेवल पे चल रहा था। मेरा एक ब्रदर था, उसका भी पढ़ाई का खर्चा बहुत हाई था। तो हम ये सब एक्सपेंसेस एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इतनी सब परेशानियों की वजह से फिर हम बहुत संतों के पास गए। 5 साल आसाराम महाराज के पास मेरी मम्मी ने भक्ति की है, मैंने उनका नाम जप किया है। उसके बाद में हम लोग वहाँ से बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि मेरे पिताजी का बिज़नेस डाउन टू डाउन चल रहा था। तो मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं, फिर वो दूसरे संत की खोज में चले गए। तो हमको फिर मिले सतपाल जी महाराज। सतपाल जी महाराज के पास हमने लिटरली 2 साल वहाँ पर भी नाम लिया है। तो फिर वहाँ से भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। तो मेरे पिताजी को मैंने पूछा कि क्यों हम यहाँ से जाए, तो बोले बेटा सच्चा संत वही होगा कि
जो हमें इस दुख से दूर करता। तब मुझे उनकी बातों पे बहुत गुस्सा आया था कि पिताजी आप कितना सेल्फिश बात कर रहे हो, कि कैसे आप बात कर सकते हो कि ऐसा होता है करके। नहीं, हमें भक्ति करते रहना। फिर भी मेरे पिताजी नहीं रुकते थे। फिर वो मुझे हमें लेकर गए, धन सदगुरु के पास में लेकर गए। फिर वहाँ से हमने 1 साल भक्ति की। तो 1 साल के बाद में पिताजी ने बोला नहीं, मुझे ये भी भक्ति नहीं करनी है। फिर हम वहाँ से कल्की फाउंडेशन जो चेन्नई में है, हम यहाँ से चेन्नई जाते थे। ये 2010 की बात है भगत जी। उस टाइम हम ट्रेन का इतना किराया लगाकर एफर्ट करके हमने वहाँ गए। तो उन्होंने हमको बताया कि आप बहुत सारे हवन करो। हमने एक हवन का कम से कम 20,000 रुपये स्टार्टिंग में वहाँ पर दिया है। और 20,000 रुपये स्टार्टिंग में देने के बाद उन्होंने बोला इसके बाद आपकी पीड़ा ख़त्म हो जाएगी। ये भी नहीं हुई। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, उसकी तबीयत हम देख नहीं पा रहे थे। तो वो बोलते थे कि नहीं, आप इसके बाद और एक यज्ञ कराइए। तो हर एक नारियल भी देते थे ना, वो तो 2,000 का पड़ता था हमें। तो वो 2,000 का नारियल भी हम बहुत मुश्किल से कर्जा लेकर एफोर्ड नहीं कर पाते थे। बट मुश्किल में हमने बहुत सब कुछ किया। वहाँ से वो लेकर आने के बाद भी मेरी मदर की हालत बहुत ख़राब होती थी। फिर मैं जब 10th स्टैंडर्ड में चली गई, ये करते करते तो फिर पिताजी का बिज़नेस टोटली स्टॉप हो गया था। फिर हमने सोचा कि अब अगर हमें यहाँ से लाभ नहीं हो रहा है तो हमने फिर गुरुद्वारे जाना चालू कर दिया, क्योंकि तब हमारे पास पैसे ही नहीं बचे कि हम किसी संत के पास जाएं। और हर संत के पास जाना होता था ना, तो किराए के अलावा हमें बहुत सारा पैसा जोड़ना पड़ता था। तो जो हम कर्जा लेकर ऑलरेडी कर्जा भी बहुत चढ़ चुका था हमारे ऊपर। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ली और भक्ति की। कहते हैं कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। आपने गुरु भी बनाया, भक्ति भी की, लेकिन लाभ नहीं मिला। क्या कारण मानते हैं कि आप लोगों ने गुरु बनाया, भक्ति की, लेकिन लाभ नहीं मिला? सर, ये बहुत हमारे लाइफ का बहुत सैड पार्ट था कि देखिए, मैंने 20 साल, आप एक बच्चे को पूछ लीजिए वो टीनेज में क्या करता है, वो संडे को खेलता है। मैंने टिल 20 ईयर्स मैं सब साधु संतों के पास जाती रही हूँ। और मेरे पिताजी मुझे भी साथ लेके जाते थे क्योंकि मम्मी की हालत ख़राब होती रही। तो उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ फेस किया। मैंने ये साधु संतों का ऐसा बिहेवियर फेस किया है ना कि जो आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट आई हैव टेकन अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है कि जब कोई मजबूर होता है, उसको तकलीफ होती है और वो अज्ञान होता है, उसको उस सिचुएशन से बाहर आने का कोई जरिया नहीं होता है, तो ये साधु संत कैसे उनका बेनिफिट लेते हैं। इन्होंने हमें जो जो भक्ति बताई हमने वो किया। अगर हमारे पास पैसा नहीं था, हमने कर्जा लाकर ये सब भक्ति का पूरा किया है। उनका जो भी डिज़ायर था, पैसे जितने भी मांगे हमने उन्हें दिए। साधु संतों को छोड़ के जो लोकल, जब हमारे पास पूरे पैसे लॉस्ट हो गए तो हमने बाकी साधु संतों जो छोटे छोटे लेवल के होते हैं, 500, 100, 200 रुपये, वहाँ पर भी जाके हमने काफ़ी इलाज करवाया। तो इनके पास है ना, ये भक्ति ही नहीं है कि जो हमें ये दुखों से बाहर निकाल सकती है, न तो इनके पास वो शास्त्रों का ज्ञान है जो हमें आज हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से हमको बाहर निकाल सकती है, और न इनके पास वो सच साधना है जो आज मानव को इस दुख से बाहर निकाल सकती है। तो ये साधु इतने संत थे, इनके पास अगर सत भक्ति होती तो मुझे हमें 7-8 गुरुओं के पास जाने की क्या ज़रूरत थी। बहन जी, आप विभिन्न संतों के पास गए, आखिर आपकी समस्या क्या थी कि आपको इतने सारे संतों के, महंतों के, इतने सारे बाबाओं के आपको चक्कर लगाने पड़े? आखिर आप लोगों को समस्या क्या थी? सर, ये जो परेशानी थी, जो हमारी बाहर की जो तकलीफ़ जो मेरी मम्मी को होती थी, तो जब हम उनके पास जाते थे, मैंने सतपाल जी महाराज के पास गई हूँ। उन्होंने मुझे जो नाम दिया है, तो वो नाम आज संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा नाम है। मैंने वहाँ पर प्रैक्टिकली वो नाम का जप 2 साल किया है। आसाराम महाराज जी ने जो नाम मंत्र हमको दिए थे, जो सरस्वती मंत्र हमको दिया था बचपन में, वो नाम मैंने 5 साल तक किया है। और गोरक्षनाथ के पास 7 मंत्रों का जाप दिया था, जो मैं 108 की माल मैं करती थी। मैं आज आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ कि मैंने इतने गुरुओं के पास जाकर इतनी भक्ति की है। उन्होंने जो साधना दी है वो मैंने प्रैक्टिकली की है। मैं किसी भी संत के पास फेक बात नहीं कर रही हूँ। मैं
खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस आज बता रही हूँ आपको कि मैं उनके पास जाकर मैंने इतने ईयर्स 20 ईयर्स ऑफ माय लाइफ मैं उनके पास गई हूँ, 2-2 साल मैंने उनके साथ रहकर वो भक्ति की है जो उन्होंने दी है। और ये मैं खुद एक्सपीरियंस करके आई हूँ कि वहाँ पर क्या, मैंने खुद उनका प्रचार भी किया है कि ये संत है, आप इनके पास जाओ। तो वो मैंने जो प्रचार किया वहाँ पर, उस भक्ति से मुझे लाभ नहीं हुआ। तो फिर आपको कैसे आराम मिला? आपकी जो सारी बाधाएं थी, वो जो परेशानियां थी, कैसे ख़त्म हुई फिर वो सारी परेशानियां? तो जब हम संत रामपाल जी महाराज के पास पहुँचे तो मेरी मम्मी ने पापा जी से कहा कि पापा ने मेरे पूछा कि आप संत रामपाल जी महाराज से आज हमने नाम ले लिया है तो क्या आज आपको तकलीफ़ फिर से हो रही है? तो मम्मी ने बोला यहाँ तो नहीं हो रही, हम घर जाके चेक करेंगे हो रही है कि नहीं। अगर घर जाते ही मुझे तकलीफ़ नहीं होगी तो ये संत रामपाल जी महाराज खुद परमात्मा का अवतार है, तो यही हमारे सच्चे गुरु हैं करके, और यही भक्ति हम इसके आगे उम्र भर करेंगे। और थैंक्स टू बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज, उस दिन के बाद मेरी मम्मी की वो जो तकलीफ़ थी ना वो बिल्कुल नहीं हुई है। मेरी मम्मी साथ में है और उसको आप देख सकते हो लाइव। देखो आज वो है ना मेरे साथ जिंदा है करके। ये जो बाहर की तकलीफ़ होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, ये मार के ही दम लेती है। माता जी नमस्कार। सत्संग। आपकी बेटी जो अनुभव हमारे दर्शकों के सामने जो साझा कर रही है, क्या वास्तव में ही आपको ये परेशानियां थी? क्या वास्तव में ही आपने हिंदुस्तान के सभी संतों के पास जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहा? जी हाँ, मुझे भूत बाधा की तकलीफ़ थी। रात के 1:30-2 बजे रोज़ मुझे नींद नहीं आती थी। जब मैं सोती थी कोई तो भी चीज़ आके मुझे परेशान करती थी, मुझे किधर हाथ में किधर कुछ ऐसे टोचती थी तो मैं उठ के बैठ जाती थी, डर जाती थी। कभी कभी वो चीज़ मेरे मुंह के अंदर श्वासों के थ्रू अंदर प्रवेश कर जाती थी, पेट तक आ जाती थी, तो पेट दुखने लग जाता था। दुखने लगा तो ऑटोमेटिकली मैं आधी रात को उठ के बैठ जाती थी। आपको जो परेशानियां थी उसका समाधान करने के लिए आपने किन किन धर्मगुरुओं से आपने नाम दीक्षा ली? जो समस्या थी उसको हल करने का उपाय पूछा? मैंने पहला स्वामी हरिदास जो है वडगांव शेरी में पूना में रहते हैं, उनके पास गई थी। फिर किसी ने बताया भाई आसाराम बापू जी के पास जाओ, उनको सदगुरु कर लो, तो उनके पास भी गई थी। उनके पास से भी आराम नहीं आया। फिर सुधांशु जी महाराज के पास गई और फिर जो देवी रहती है, दुर्गा माता रहती है, कल्की फाउंडेशन वालों ने बोला कि आप दुर्गा यज्ञ करो। तो दुर्गा यज्ञ को बहुत पैसे के खर्चे थे तो हमको इतना अफोर्ड नहीं होता था। फिर भी एक बार हमने किया। एक बार करने से कुछ इतना लाभ हुआ नहीं, थोड़े दिन आराम हुआ ज़रूर, लेकिन उसके बाद फिर वो परेशानी चालू होगी। मतलब मेन मुझे क्या, रात को नींद नहीं आती थी। वो जो परेशानियां थी कैसे ख़त्म हुई फिर वो सारी परेशानियां? मैं जब टीवी के चैनल के माध्यम से थ्रू जो आई हूँ, ये संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन ख़त्म होते थे उसके लास्ट में जो बताते थे कि किन भक्तों को कैसे लाभ हुआ, वो सुनती थी। तो उससे मुझे लगा भी मेरा भी जो प्रॉब्लम है इधर से हल होएगा। तो मैंने हमारे भगत जी को कहा कि हम इधर आश्रम में फ़ोन करते हैं। तो हमने हरियाणा में फ़ोन किया तो वो उधर बोले आपने एड्रेस दे दिया पूना का भी, आप इधर आ जाओ, ये तो आपको इधर आके नामदान लेना पड़ेगा तो ही होगा, ये फ़ोन के ऊपर पूरी बात नहीं हो सकती। तो हम लोग उधर हरियाणा चले गए। हरियाणा गए तो उन्होंने बोला आपको नामदान लेना पड़ेगा। तो उधर नामदान ले लिया और उसी दिन से मुझे तुरंत ही उस दिन रात को मैं शांति से आराम से सोई, मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं हुई। फिर भी मेरे दिल में ऐसा आया भी मैं ऐसा ना हो, अभी तो मैं संत रामपाल जी महाराज के सामने हूँ, ये उपस्थित है इधर गुरु जी, और घर में जाकर मुझे तकलीफ़ ना हो जाए। तो हम उधर 5-7 दिन रुक गए कि रात को भी मुझे कुछ तकलीफ़ होती है कि नहीं, तो कुछ तकलीफ़ नहीं हुई। और फिर घर में आने के बाद भी मुझे कभी तकलीफ़ नहीं हुई। हमने उधर कुछ पैसा वैसा कुछ भी दिया नहीं। देखिए, पहले जो आपको समस्या थी तो विभिन्न संतों ने आपको अलग अलग तरह के विभिन्न अनुष्ठान बताए, अलग अलग तरह से आपसे पैसा लिया। तो जब आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए तो आपने कितने अनुष्ठान किए, कितने पैसे आपने दिए जब आपको ये राहत मिली? मैंने 1 पैसा भी दिया नहीं, उधर मुझे सब फ्री में हुआ। खाली उधर गुरुजी ने जो मंत्र दिए हैं वो मंत्र करने मात्र से ही मेरी वो तकलीफ़ हल हो गई। उन्होंने जब लाइन में लग के आशीर्वाद दिया, हालांकि मैंने उनको बताया भी नहीं था भाई मुझे ये तकलीफ़ है, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, वो तो परमात्मा है, वो तो स्वयं जानते हैं भाई मेरे बच्चे को क्या तकलीफ़ है, वो स्वयं ही जान गए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया और मैं ठीक हो गई। आपने हिंदुस्तान के उन सभी नामी गिरामी संतों से नाम दीक्षा ली जो आज के दिन टीवी चैनलों पर प्रसिद्ध हैं, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपकी माताजी की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो किसी भी संत से दूर नहीं हुई। आपकी ज़िंदगी में जितने भी कष्ट थे वो किसी भी संत से दूर नहीं हुए। लेकिन जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली
तो आपके सभी वो दुख दूर हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या राहत मिली जो आप लेना चाहते थे? सर मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास से नाम मात्र लेने से जिस दिन मैंने नाम ले लिया उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे और मैंने 20 साल भक्ति क्यों की थी कि शायद मैं लाइफ जब मेरा मैरिज होगा उसके बाद मुझे कुछ परेशानी नहीं होगी। इतनी सारी देवी देवता की भक्ति करने के बाद इतने यज्ञ डे एंड नाइट यज्ञ किए मैंने, मंदिरों में माथा टेका है, हार फूल चादर वादर जितना भी मटेरियल था मैंने सब भक्ति भाव से चढ़ाया है। ऑल सब मैंने उपवास हर दिन के उपवास मैंने कर लिए हैं और इतना करने के बाद मैरिज के बाद मेरे ऊपर बहुत दुखों का पहाड़ टूट गया। तो उस दिन मैंने पिताजी को बोला, तुमने तो मुझे बोला था कि सब भक्ति करो ताकि शादी के बाद तुमको सब बेनिफिट होंगे। मेरे लाइफ का मैंने बोला एक भी बेनिफिट नहीं है। मैं डे एंड नाइट में वर्स्ट सिचुएशन में जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे। वो ड्रिंक की वजह से उनका बहुत बार एक्सीडेंट हो गया है। उनका बिजनेस टोटली लॉस में गया और मेरे 2 छोटे बच्चे थे। मैं होमलेस हो गई। वो बिजनेस इतना लॉस में गया और 4 व्हीलर बिक गई। मैं रेंट के घर पे रहने के लिए आई। मैंने बोला इतना भक्ति करने के बाद इतने दुखों में कोई नहीं जी सकता है। मैंने सब मंदिरों में जाना स्टॉप कर दिया था और मैं कुछ भी नहीं करती थी। फिर बाद में मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लो। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है। पिताजी बोला ये लास्ट अपने लाइफ का प्लीज़ एक बार करो। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया विदिन 6 मंथ मैंने संत रामपाल जी महाराज को नहीं बताया था कि मेरे हस्बैंड इतना ड्रिंक करते। उन्होंने 6 महीने के अंदर उनको प्रेरणा हुई, वो खुद आए, उन्होंने नाम लिया। आज उनकी 6 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड की ड्रिंक छूट गई। उसके बाद 1 साल के अंदर मेरा बॉम्बे में फ्लैट बन गया है। मेरा खुद का फ्लैट बना है। आज मुझे परमात्मा ने बहुत बड़ा घर दिया है। 3 इयर्स के बाद मुझे कार मिल गई है। मेरा बिजनेस आज टॉप इस पे फ्लो हो रहा है। स्पेयर पार्ट का हमारा बिजनेस है। आज इतना बिजनेस हमें अच्छा। मेरे 2 बच्चे थे, कंटिन्यूस बीमार होते थे, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था उन्हें। आज दोनों बच्चे मेरे बहुत स्वस्थ थे, पैसों का खर्चा नहीं है और उस दिन के बाद मेरे हस्बैंड का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। और सबसे बड़ा भक्ति लाभ है ना, मुझे भक्ति का मिला है। देखो मैं भक्ति के लिए टाइम देती थी, इसलिए मैंने 20 साल अपनी लाइफ के टीनेज के जो एन्जॉयमेंट के ईयर्स होते हैं ना वो मैंने भक्ति में लगाए। एक बोली भाव जो मेरा था ना वो मैं भक्ति की मैं परमात्मा पाना चाहती थी, क्योंकि मैंने संतों की वाणी में सुना है कि मानव जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है। तो एक सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दिए, निष्काम भाव से दिए, कुछ बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना पैसों से मुझे उन्होंने वो भक्ति दी है और मुझे सद्भक्ति मिली है। उस सिर्फ नाम मात्र से आज मेरे हर एक काम हो गए। आज मेरे पास हर एक वो सुख है जिसके लिए आप आज हर जगह पे आज हम बिजनेस करते हैं। आज यंग जनरेशन है ना भक्ति नहीं करती है, क्या बोलती है उतना ही टाइम हम बिजनेस में लगाएंगे ना हमको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी। आज नाम मंत्र से भक्ति की जो सही भक्ति सद्भक्ति जो वेदों में लिखी है, गीता में लिखी है, कुरान शरीफ में लिखी है, बाइबल में लिखी है, वो सब भक्ति से आज मुझे इतना लाभ हुआ है ना कि आज मेरे घर में हर वो सुख है। आज मेरा बिजनेस इतना हाई फ्लो है कि मैं आज सेकेंड घर की भी प्लानिंग कर सकती हूँ, एक सेकेंड इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग कर सकती हूँ। तो ये जो सारे बेनिफिट है ना ये उस भक्ति का फल है जो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के पास से मिला है। बहन जी, आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि आपका जो जीवन था वो ऐसे कगार पे था कि जो आपकी जीवन रेखा थी वो समाप्त होने वाली थी। आपकी ज़िंदगी में आपको कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। हिंदुस्तान के सभी संतों को आपने खंगाल कर देख लिया, आपको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाते हैं और आपके जीवन में एक नया सवेरा आता है। आपकी माताजी को आराम होता है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आपको सरकारी नौकरी मिलती है, आपके पति नशा छोड़ देते हैं और आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि उस संत के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। कैसा लगता है आपको ये सब देख करके? सर ये बहुत गलत हुआ है। आज दास आपके सामने मैं इसके लिए आपके सामने आई हूँ कि आप इतनी आज भी मेरे पीछे से जो बहन भाई दूसरे संतों के पास जा रहे हैं तो उनके पास ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, उनके पास सद्भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमें वो भक्ति दे रहे हैं कि जो हमारे होली बुक्स में प्रोवाइडेड है, विच इज़ गिवन फॉर अस। तो ये जो भक्ति है ये संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे और संत रामपाल जी महाराज
से ये जो भक्ति है फ्री में है। बस यही यहाँ पर यही तकलीफ आ रही है कि जो बाकी संत है ना, वो कहते हैं कि अगर आप ये सब फ्री में भक्तों को देना चालू करोगे तो हमारे पास कौन आएगा करके। आप ये आपसे ना सिर्फ पैसे की उम्मीद रखते हैं, बिना पैसे के आप इनको बोलो कि आपका ये काम करवा के दिखा दे, ऐसा कोई मंत्र देवे जो बिना किसी होम यज्ञ के हो जावे, तो ये नहीं दे पाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज फ्री में आज ये भक्ति दे रहे हैं, यही ये सब संतों को गवारा नहीं हो रहा है। और ये मैं बरवाला कांड में 2014 में मैं खुद वहाँ बैठी थी और मैं आई वॉज अ होल पार्ट ऑफ संत ऑफ दैट प्रोटेस्ट। क्यों? क्योंकि मुझे खुद ये सद्भक्ति जो सच्चा ज्ञान है वो जनता तक पहुँचाना। संत रामपाल जी महाराज ये सच्चा ज्ञान लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब बंदी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।